नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं 10 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन के 8 ऐसे सिक्के जिनकी कीमत वैल्यूएबल है या नहीं, यह आप देखने पर ही पता चलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इन 10 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन के सिक्के के बारे में। तो इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है 10 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन 60 ईयर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की संसद के 60 वर्ष सिक्का। ये सिक्के 2012 में जारी किए गए थे, जो एक बायोमेटल कॉइन है जिसका वजन है 7.7 ग्राम, साइज है 27 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में तो जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे और नोएडा में तो जारी किए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 30 रुपये। और कलकत्ता और हैदराबाद मिंट तो जारी के सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपये से 150 रुपये। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है 10 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सिक्का। ये सिक्के 2012 में जारी किए गए थे, जो एक बायोमेटल कॉइन है। इसका वजन है 7.71 ग्राम, साइज है 27 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा इन तीनों में जारी किए गए थे। ये सभी सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 30 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है 10 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन 60 ईयर्स ऑफ द कॉयर बोर्ड, अर्थात कॉयर बोर्ड के 60 वर्ष वाला सिक्का। ये सिक्के 2013 में जारी किए गए थे, जो एक बायोमेटल कॉइन है जिसका वजन है 7.71 ग्राम, साइज है 27 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे और हैदराबाद में जारी के सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 से 30 रुपये। और कलकत्ता और नोएडा में जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 35 रुपये से 100 रुपये। इस श्रृंखला का चौथा जो सिक्का है वो है 10 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका सेंटेनरी कमोमेरेशन सिक्का, अर्थात अफ्रीका से वापसी शताब्दी स्मरणोत्सव सिक्का। ये सिक्के 2015 में जारी किए गए थे, जो एक बायोमेटल कॉइन है जिसका वजन है 7.71 ग्राम, साइज है 27 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा में जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे में जारी के सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 25 रुपये। नोएडा में जारी के सिक्के भी कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 40 रुपये। और हैदराबाद में जारी के सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपये से 150 रुपये। इस श्रृंखला का पांचवा जो सिक्का है वो है 10 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिक्का। ये सिक्के 2015 में जारी किए गए थे, जो एक बायोमेटल कॉइन है जिसका वजन है 7.71 ग्राम, साइज है 27 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे में जारी किए गए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 25 रुपये। कलकत्ता और नोएडा में जारी के सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 25 रुपये से 50 रुपये। और हैदराबाद में जारी के सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 35 रुपये से 100 रुपये। इस श्रृंखला का छठा जो सिक्का है वो है 10 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अर्थात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती सिक्का। ये सिक्के 2015 में जारी किए गए थे, जो एक बायोमेटल कॉइन है जिसका वजन है 7.71 ग्राम, साइज है 27 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे और नोएडा में जारी किए गए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 25 रुपये। हैदराबाद में जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 25 रुपये से 70 रुपये। और कलकत्ता में जारी किए गए सिक्के भी स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 25 रुपये से 100 रुपये। इस श्रृंखला का सातवां जो सिक्का है वो है 10 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन बर्थ सेंटेनरी ऑफ स्वामी चिन्मयानंद, अर्थात स्वामी चिन्मयानंद की जन्मशती सिक्का। ये सिक्के 2015 में जारी किए गए थे, जो एक बायोमेटल कॉइन है जिसका वजन है 7.71 ग्राम, साइज है 27 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में जारी किए गए थे। ये सभी सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 30 रुपये। इस श्रृंखला का आखिरी और आठवां जो सिक्का है वो है 10 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन, अर्थात
डॉक्टर एस राधाकृष्णन की 125वीं जयंती सिक्का। ये सिक्के 2015 में जारी किए गए थे, जो एक बायोमेटल कॉइन है जिसका वजन है 7.71 ग्राम, साइज है 27 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद इन 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिनमें बॉम्बे और हैदराबाद मिंटों द्वारा जारी किए गए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 1530 रुपये, और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपये से 200 रुपये। तो ये थे जो 8 सिक्के जो द 10 रुपीज़ कम्युनिटी कॉइन के सिक्के हैं, उसकी बारे में, उसके मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क के बारे में भी बता दिया है कि कौन से मिंटिंग मार्क वाले सिक्के कीमती हैं। अगर आपको मिंटिंग मार्क के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो मुझे मेरे चैनल पे जाके मैंने मिंटिंग मार्क पे जो स्पेशल वीडियो बनाई है उससे आप जान सकते हैं कि कौन से जो बॉम्बे मिंट है उसकी मिंटिंग मार्क क्या है, कलकत्ता मिंट है उसकी मिंटिंग मार्क क्या है, हैदराबाद मिंट है उसकी मिंटिंग मार्क क्या है, या नोएडा जो है उसकी मिंटिंग मार्क क्या है, वह उस पर जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि मिंटिंग ईयर के नीचे जो कुछ भी डॉट होता है या डायमंड होता है उसकी एक वैल्यू है, या उसका मिंटिंग मार्क पहचानने का जो तरीका है वो आपके समझ में आएगा। उसके ऊपर ही उस कॉइन की जो है कीमत है वो डिपेंड करती है। आप किसी भी मिंटिंग मार्क का सिक्का लेकर जाएंगे तो उसको उतनी कीमत नहीं मिलेगी। जब मैंने बोला है कि हैदराबाद मिंट वाला सिक्का अगर बिक रहा है या ज़्यादा कीमत वाला है तो वो हैदराबाद मिंट का ही होना ज़रूरी है। आप बॉम्बे मिंट का या कलकत्ता मिंट का या नोएडा मिंट का सिक्का लेकर जाएंगे तो उसकी उतनी कीमत नहीं होगी। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि मिंटिंग मार्क का बड़ा महत्व है, और उससे आप जान पाएंगे कि ये सिक्का कौन से मिंट का है, कौन से मतलब मिंट में ये ढाला गया है, ये कलकत्ता मिंट वाला है या बॉम्बे मिंट वाला है या कोई और मिंट वाला है। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि मिंटिंग मार्क बहुत ही ज़रूरी है आपको पहचानना। अगर आप नए कलेक्टर हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कौन से मिंट मार्क होते हैं। कई फॉरेन मिंट मार्क भी है, उनके बारे में भी मैंने उसमें बताया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं और मिंटिंग मार्क के बारे में जान सकते हैं। तो मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क और उसका वजन, ये सभी सिक्कों को पहचानने के लिए ज़रूरी है। और कई जो सिक्के रेयर है उनकी डुप्लीकेट कॉपी भी आ रही है, तो आपको सिक्का अच्छी तरह से जांच परख के लेना चाहिए अगर आप उसको परचेज कर रहे हैं तो, क्योंकि कई डुप्लीकेट सिक्के बाज़ार में आ चुके हैं। क्योंकि जो रेयर सिक्के होते हैं उनकी डुप्लीकेट कॉपी बाज़ार में बन जाती है, तो उससे आपको ये जानना चाहिए कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो आप कैसे पहचान सकते हैं? उसकी मिंटिंग मार्क, उसकी साइज़, उसका वेट, उसके ऊपर से आपको उसको पहचान सकते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि आप कौन सा सिक्का परचेज कर रहे हैं, वो ये ओरिजिनल है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि हम देखते हैं कि ये सिक्का रेयर है और कई लाखों में बिकने वाला है, तो हम कई हज़ारों में वो सिक्का ले लेते हैं और आगे जाकर हमें पता चलता है कि ये सिक्का तो डुप्लीकेट है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉइन्स और कुछ नए नोट्स के साथ और जानेंगे उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।